सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हिंदी का राजकीय शिक्षक पिछले 15 वर्षों से हिंदी का अध्ययन करा रहा हूँ। हाजिर हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, जिसमें भूमिका के जो नोट्स है, प्रश्नोत्तर पहले हो चुके हैं। आज काल विभाग जो एक पृष्ठ है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में काल विभाग का, उसका गहन अध्ययन करके मैंने तकरीबन सभी लाइनों से प्रश्नोत्तर बना दिए हैं। इससे आगे बढ़ने की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। शुरू करते हैं काल विभाग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया? 4 कालों में। 4 काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, जिनको वीरगाथा काल भी कहते हैं, इनका समय है 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया है, समय 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा गया है, 1700 से 1900 रीतिकाल। आधुनिक काल का नामकरण गद्यकाल नाम से आचार्य शुक्ल ने नाम दिया। गद्यकाल आधुनिक काल का समय है 1900 से 1984। अगला, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में कितने प्रकरणों का उल्लेख कर विभाजन किया है? 4 प्रकरण हैं आदिकाल के आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने जैनों, बौद्धों, सिद्धों और नाथों का वर्णन आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य में आचार्य शुक्ल ने जैनों, बौद्धों, सिद्धों और नाथों का वर्णन किया है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के 4 प्रकरणों को किस नाम से उल्लेखित किया? अब यहाँ पर अभी हमने पहले प्रश्न देखा था कि आचार्य शुक्ल ने जैनों, बौद्धों, सिद्धों और नाथों का वर्णन आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? प्रकरण 2 में। प्रकरण 2 का नाम है अपभ्रंश काव्य। अब 4 प्रकरण कौन कौन से हैं वो अगले प्रश्न में देखते हैं। 4 प्रकरण जिनको आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? पहला प्रकरण है आदिकाल का सामान्य परिचय। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, जिसमें जैनों, बौद्धों, नाथों और सिद्धों का वर्णन है। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य या वीरगाथा काल का वर्णन है। और प्रकरण 4 है जिसमें फुटकल रचना है खुसरो और विद्यापति की। ये 4 प्रकरण हैं। आदिकाल का सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य या वीरगाथा काल, और चौथा प्रकरण है वो फुटकल रचनाएं जिसमें खुसरो और विद्यापति का उल्लेख है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने इसका उल्लेख काल विभाग में किया है। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार आता भी है प्रश्न में, ये परीक्षा में आता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये पंक्ति है वो शुक्ल ने कहाँ से ली है? काल विभाग से ली है। अगला है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है साहित्य का इतिहास कहलाता है। सामंजस्य दिखाना ही होना चाहिए। साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का, यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है। सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ, यहाँ पर मैंने लाल पेन से दर्शाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। जनता की चित्तवृत्ति में
कौन सा शब्द नहीं है? तो ये जो चारों शब्द है, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। धन्यवाद सभी को। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।